हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट एनालिस्ट। सो हम लोग ये आज एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट का। तो हम लोग बचपन से ही बहुत बड़े क्रिकेट इंथुसियास्ट कहिए या फ़ैन कहिए रहे हैं, तो लगा कि क्यों ना इसी में कुछ किया जाए। आप लोगों की तरह हम लोग भी फ़ैन हैं। तो मेरा नाम विजय है, ये मेरा बचपन का दोस्त अंकित और वो विकी। तो हम लोग आज बात करेंगे चेन्नई और आरसीबी का जो मैच हुआ है उसके बारे में। अनलकीली आज चेन्नई फैंस के लिए अच्छा दिन नहीं था, वो लोग बाहर हो गए क्योंकि आरसीबी अच्छा खेली। क्रंच मोमेंट पे उन लोगों ने कुछ सही डिसीजंस लिए, फील्डिंग बहुत अच्छी और फील्डिंग बहुत अच्छी थी और बैटिंग भी जिस हिसाब का पिच दिखाई दे रहा था उस हिसाब से उन लोगों ने अच्छा किया। स्कोर उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। हाँ। मतलब इस पिच पे अगर वो 218 बना रहे हैं तो अच्छा था। और मेरे हिसाब से पाटीदार का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है आरसीबी के लिए, क्योंकि मिडिल ओवर में आके वो अच्छा खेल देते हैं स्पिनर के अगेंस्ट। वो आते ही इंटेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और स्पिनर के अगेंस्ट सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट इस बार उन्हीं की रही है पूरे सीजन में। और ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी यंगस्टर को, लोकल प्लेयर को बैक करते हो तो वो रिवॉर्ड आपको मिलना ही मिलना है, आज नहीं तो कल। और ये चीज हम लोग हमेशा से बोल रहे थे कि आरसीबी ये चीज समझ नहीं रहा है। पहले ये चीज वो नहीं कर पा रहे हाँ, और इस बार शायद यही चीज जो है वो बदलाव लाया है वहां पे कि उन लोगों ने एक यंगस्टर को बैक किया है और उसने परफॉर्मेंस करके दी है। स्टार्टिंग के मैच में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, हाँ, फिर भी उनको बैक किया तो लास्ट में जाके उनको उनका रिजल्ट भी मिला। हाँ। और जितने भी हाफ सेंचुरीज उन्होंने मारे हैं लगभग 20 से 25 यानी 30 से कम बॉल में ही मारे हैं। सारे के सारे उनके हाफ सेंचुरी लगभग 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट्स है। हाँ। और यही स्टार्टिंग में उनके लिए महिपाल लोमरोड कर रहे थे। और मिडिल ओवर्स में शायद मैटर भी यही करता है ना कि आपके स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे कौन लेके जा रहा है। और शायद चेन्नई यहीं पे फेल किया क्योंकि शिवम दुबे वो कर नहीं पाए। खैर वो हम लोग थोड़ी देर में आएंगे उस बात पे। अभी आरसीबी के बारे में बात करते हैं। आरसीबी का नो डाउट आज उन्होंने बैटिंग बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि जब तक स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि पिच मतलब पाटा है कि मतलब रन यहाँ पे आराम से 200-220 तो बनेंगे ही। हाँ। पर जैसे ही बारिश के बाद दोबारा मैच रिस्टार्ट हुआ तो जिस हिसाब से सैंटनर और तीक्ष्णा ने बॉल डाला, मैच को लग रहा था वो लोग अपनी तरफ खींच लेंगे। वो तो लग नहीं रहा था कि उसी ट्रैक पे मैच हो रहा, लग रहा है कि पूरा ट्रैक ही चेंज हो गया। पर उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ मुझे लगता है कि 3 ओवर में 12-13 रन देके उन्होंने पूरा ओवर निकाल दिया। और उसके बाद जडेजा से उम्मीद थी कि इस पिच पे वो बहुत ही अच्छी बॉल डाले, मतलब जिस तरीके के वो बॉलर हैं, पर उन्होंने उस पेस पे बॉल नहीं डाला। मुझे लगता है उनका एवरेज 95 के आसपास उनका पेस जा रहा था बॉलिंग का। हाँ। और इस वजह से फिर विराट कोहली और डुप्लेसी ने उन्हें टारगेट किया, इस वजह से बात क्या हो कि प्रेशर रिलीज हो गया उनसे। और इस पिच के लिए तो जडेजा परफेक्ट बॉलर थे। वो ऐसा ही पिच खोजते हैं जहाँ हल्का टर्न हो, बॉल फंसे। और इस पिच पे 3 ओवर में 40 रन काफी महंगा पड़ा, बहुत ज्यादा हो जाता है इतना तो। डेथ में फिर पथिराना का कमी बहुत खला चेन्नई सुपर किंग्स को। शार्दुल ठाकुर वो यॉर्कर नहीं डिलीवर कर पा रहे थे। और ये जो प्रॉब्लम है ये इंडिया के साथ या चेन्नई के साथ मतलब होते रहा है, क्योंकि इंडिया का जब बॉलिंग रहता है तो भी जडेजा अगर टेस्ट मैच हो रहा है या ओडीआई मैचेस हो रहा है तो वो अपने पेस को शायद कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन जैसे ही ये शॉर्टर फॉर्मेट आता है तो शायद वो रन्स लीक करने का डर, टेस्ट में भी आप देखिएगा 90 का उनका रहता है, क्योंकि टेस्ट में लोग उतना अटैक नहीं करने जाते हैं। हाँ। तो वो स्पीड मैटर नहीं करता। पर वनडे और T20 में आप पेस वेरी नहीं कीजिएगा। आप सेंटनर को देख लीजिए, सेम लेफ्ट आर्म स्पिनर है और उस पिच पे उन्होंने कैसा बॉल डाला और जडेजा ने कैसा बॉल डाला। जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। लूप नहीं दे रहे थे जडेजा। लूप नहीं दे रहे थे। और मुझे लगता है कि विराट कोहली ने स्वीप में उन्हें छक्का मारा था जडेजा को, तो 101-102 के पेस पे उन्होंने बॉल डाला था। तो इस पिच पे अगर कोई एक स्पिनर जो इतने अच्छे लेवल का स्पिनर है और अगर 101-102 पे पेस पे बॉल डाल रहा है तो फिर आप समझ सकते हो कि वो क्या कर रहा है। T20 में जडेजा बचने को जाते हैं, तेज निकाल के बैट्समैन को क्रैम्प कर दिया जाए ताकि वो शॉट ना खेल सके। ठीक है, बचने के लिए आप जाइए, मतलब किसी दूसरे पिच पे। ये पिच जितना सूट कर रहा था स्पिनर को, तो इस पिच पे भी अगर आप बचने के लिए जाइएगा तो फिर आप विकेट किस पिच पे लीजिएगा एज ए स्पिनर। और जैसा कि तुम बोले अंकित कि स्वीप करके विराट कोहली छक्का मारे, तो ये बात काफी दिन से चल रहा है कि विराट कोहली थोड़ा लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। इवन दो जडेजा को ये बात पता है, नेट्स में भी बॉलिंग करते होंगे, तो जडेजा को ये बात पता होना चाहिए कि पेस से शायद विराट कोहली को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जो भी प्रॉब्लम होगा वो स्पिन से होगा, जो कि सैंटनर और तीक्ष्णा करके गए थे। हालांकि तीक्ष्णा का भी एवरेज स्पीड 90 से ऊपर रहता है, पर आज के पिच के हिसाब से उसने बॉल को स्लो फेंका। हाँ, तो वो होता है ना, अगर आप पिच के हिसाब से खुद को अडेप्ट नहीं करोगे तो रन्स तो लीक होने ही है।
और जडेजा के साथ वही हुआ। और 220 में 218 जो उन्होंने मारा है आरसीबी वालों ने, तो सबसे बड़ा हाथ इसमें जडेजा का ही है। जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर रिलीज करवाया, डुप्लेसी पावर प्ले के बाद एज अ रनर बॉल चल रहे थे, और उसके बाद उन्होंने वो शायद 33-34 बॉल पे 50 मार के वो आउट हुए हैं। तो सारा प्रेशर ही रिलीज हो गया। जिस टाइम पे लग रहा था कि अब डुप्लेसी अपना विकेट देके जाएंगे, वहां पे उन्होंने 2-3 छक्के मार करके अपना सारा कुछ मैनेज कर लिया। और यहाँ पे शार्दुल ठाकुर को भी कंसिडर उनका तो करेंगे, मुझे तो क्योंकि लगता है कि किसी मैच में चाहे तो वो आपको एक तरफा विकेट दे देंगे, या फिर आपको वो 4 ओवर में 65 वो रन आराम से दे विकेट देंगे। भी देंगे तो 40 से ऊपर और उनका फिक्स रहता है। वो आपको चाहे तो मतलब बहुत अच्छा देंगे या बहुत खराब देंगे, वो बीच वाले तो बॉलर ही नहीं लगते इतने हैं। एक्सपीरियंस का कोई फायदा उनके नहीं साथ हो रहा रहा उनके भी है ना साथ। कि जितने विकेट्स उन्होंने ली हैं वो बैट्समैन ने दी हैं, उन्होंने ली हिट नहीं करने है। गए हैं। हाँ, तो ये डिफरेंस रह जाता है अगर आपके टीम में पथिराना या मुस्तफिजुर जैसे बॉलर नहीं होते। शायद अगर आज मुस्तफिजुर होते इस तो पिच पे इतनी रन नहीं बनने देते वो। बिल्कुल मतलब ये जो डेथ ओवर्स में इतने रन्स आए हैं, वो मुस्तफिजुर मुझे नहीं लगता है कि इतने रन्स आते। पथिराना के यॉर्कर और थोड़ा अनलकी रहा है सीएसके, ये मानना पड़ेगा। और धोनी जैसा फेयरवेल डिजर्व करते थे, वो हो नहीं पाया। शायद ये आखिरी नहीं हो। क्रंच Not to say सिचुएशन कि वो इनका आखिरी है। क्रंच सिचुएशन पे दुबे का आउट ऑफ फॉर्म होना हाँ, बहुत बड़ा सेटबैक रहा है चेन्नई के लिए। एक थोड़ा अजीब सा बात हो गया कि जैसे ही स्क्वाड सिलेक्शन हुआ, मैक्सिमम प्लेयर जो स्क्वाड में है वो of विराट form कोहली हो को छुड़ाकर और जसप्रीत बुमराह को छुड़ाकर लगभग सारे के सारे आउट ऑफ फॉर्म हो गए। तो ये तो हुआ फर्स्ट इनिंग का लेखा जोखा सारा। और तो आज तो सबसे बड़ी मतलब जब आपको 201 बनाना था उनको क्वालिफाई करने के लिए, हाँ। और जब इतना बड़ा मैच हो और आपके सबसे बड़े बैट्समैन जो फॉर्म में चल रहे हैं, कैप्टन खुद, कैप्टन, और वो अगर आपके पहले बॉल पे ही आउट हो जाए, वो भी ग्लेन मैक्सवेल पे, तो उसी टाइम लग गया कि मैच अब थोड़ा सा डामाडोल स्थिति है। आरसीबी के साइड चला और वो गया। बॉल बाउंड्री वाली थी क्योंकि बॉडी पे फेंके था उन्होंने। क्योंकि आज और एटलीस्ट उसी तरह मिचेल का विकेट भी गिरा फुल लेंथ, वो जोर से मारने गए, मिस टाइम किया। क्योंकि बड़े मैच में आपके बड़े प्लेयर पे बहुत ज्यादा दौर आता है कि ये ही आपको मैच जिताएंगे, पर अगर आप वैसे आउट हो जाओगे पहले ही बॉल पे, तो फिर कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा प्रॉब्लम बन गया सीएसके के लिए। वो कहते हैं ना कि किस्मत से ज्यादा शायद किसी को मिलता नहीं, और किस्मत शायद आज विराट कोहली और आरसीबी के साथ थी। 18 फैक्टर कर गया। हाँ 18 सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने फील्डिंग आज बहुत अच्छा किया। हाँ, फील्डिंग बहुत मतलब अच्छा एक लग थी। रहा था कि टीम खेल रही है, पूरी एक साथ खेल रही है, वो दिख गया। और आरसीबी एक टीम तभी दिखती है जब उन्हें मान लिया जाता है कि वो बाहर चले गए। हाँ, ये पहले से चला आ डार्क रहा है। हॉर्स। और आज भी यही हुआ। कोहली के अग्रेशन में ये दिखाई दे रहा था कि वो एक स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं कि ये आप लोग हो जिन लोगों ने मुझे बाहर काउंट किया, मैंने नहीं। नहीं, जिस टाइम पे आईपीएल स्टार्ट हुआ था, जिस तरीके से वो लोग हार रहे थे, तो सबको तो ये उम्मीद था कि वो टेबल पे सबसे लास्ट पे रहेंगे। हाँ, कंपटीशन ये था कि मुंबई 10 पे रहेगी या आरसीबी रहेगी। और वहां से क्वालिफाई कर जाना बहुत बड़ी बात लेकिन हार्दिक पांड्या ने ये मैच तो जीत लिया। दैट विल हैव टू एक्सेप्ट। चलो, बहुत दुख हुआ कि धोनी के लिए आज सपोर्ट पे थे हम लोग कि धोनी जीत जाए। सोचा ऐसा जा रहा था कि उनका आज लास्ट है। कोहली गाइस। फर्स्ट Go बॉल over पे कोहली। 6 आने के बाद उम्मीद नहीं था कि आरसीबी जीत जाएगी। हाँ, और दयाल ने लास्ट ओवर बहुत काफी अच्छा बहुत खेला। अच्छा डाला, उन्होंने बहुत अपने प्लान के हिसाब से बॉल डाला। और सबसे 6 का 6 बॉल स्लो बॉल पे। जो कि पहले बॉल पे छक्के लग जाने के बाद, और अगर आपके पास धोनी जैसा बैट्समैन स्ट्राइक पे है, तो 5 बॉल पे 11 रन लगता है कि अब तो बैटिंग टीम ही जीतेगी, क्योंकि सामने कितना भी है कि यंगस्टर बॉलिंग कर रहा है। और इस तो वहाँ पे से मैच निकाल देना। हाँ, और इस पे टेम्परामेंट का बात करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि लास्ट ईयर यही यश दयाल थे जिन्हें इतना क्रिटिसाइज किया गया था लास्ट ओवर में 30 रन खाने के लिए। 5 छक्के रिंकू सिंह। हाँ, और रिंकू सिंह का नाम वहीं से चमका था और यश दयाल का नाम वहीं से डाउनफॉल होना शुरू हुआ था। और फिर यहाँ पे कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि धोनी जो शायद अब तक इंडिया के सबसे बड़े फिनिशर हैं, उनके सामने इतना कम रन डिफेंड करना, और ये बैक ऑफ द माइंड उनके भी होगा कि 30 रन उन्हें रिंकू सिंह ने मारा था। तो ऐसा सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट बॉल 6 लग हाँ, फर्स्ट बॉल 6 लगने के बाद ऐसे कमबैक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्फेटिक स्टेटमेंट है। सबसे बड़ी बात है स्लोअर बॉल डालना। हाँ। उस टाइम पे उन्होंने वो क्लिक किया कि नहीं, मुझे स्लोअर फेंकना खुद को है। बैक करना कि मेरे स्लोअर पे शायद ना मार पाए, और सेम वही चीज हुआ, फंस गए वो। और वो विकेट शायद गेम चेंजर था पूरा। क्योंकि उसके बाद शार्दुल ठाकुर स्ट्राइक पे आते, अगर एक फर्स्ट बॉल पे वो सिंगल भी दे देते तो फिर भी 4 पे 10 रह जाता, सॉरी 3 पे 10 हो जाता, तो वो फिर भी टफ हो जाता। तो विकेट ही पूरा मैच लेके चला गया।
शार्दुल ठाकुर के पास एक अच्छा मौका था खुद को रिडीम करने का, जो गलती उन्होंने बॉलिंग में की थी, क्योंकि जडेजा ने तो अपनी बॉलिंग रिडीम कर ली। बहुत अच्छे बैटिंग है उन्होंने। शार्दुल में वो बात नहीं नजर आ रहा, ना बॉलिंग में कर रहे हैं ना बैटिंग में उनसे हो पा रहा है। शार्दुल सबसे बड़ी बात है कि आप इतने साल से आप इंडिया को इतने मैचेस रिप्रेजेंट किए आपने, अपना गेम वो बेटर नहीं कर रहे हैं। वनडे T20 इतने साल से आप IPL खेल रहे हैं और अब आप इस तरीके से आप मार खाओगे इस पिच पे, तो फिर दिक्कत तो है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शन है, तो देखिए कितनी बड़ी दिक्कत आती है शार्दुल ठाकुर के लिए। नहीं, लेकिन मुझे क्या लगता है ना अंकित कि मेगा ऑक्शन में वो बिकेंगे और थोड़ा ज्यादा पैसे के लिए ही बिकेंगे, क्योंकि इंडियन प्लेयर है और लोगों के दिमाग में ये रहेगा ही रहेगा कि 2-3 ओवर फेंक सकते हैं, ऑलराउंडर बैट चला सकते हैं। और हार्दिक पांड्या और वेंकटेश अय्यर और शिवम दुबे के अलावा, वेंकटेश अय्यर के साथ ऐसा लोग नहीं सोच रहे। नहीं, अगर जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इम्पैक्ट रूल नेक्स्ट ईयर तक हट जाएगा, तो वेंकटेश एक कंटेंडर रहेंगे मेरे हिसाब से। ऑल दो मुझे ये लगता है कि शायद वो रिटेन हो जाए, लेकिन पता नहीं क्या होना है नहीं होना। खैर ये तो रिटेंशन पॉलिसी तो अभी आया हाँ, नहीं कि कितना प्लेयर वो सब बात की बातें रहेंगी। लेकिन अभी फिलहाल वापस आते हैं, कहाँ थे हम लोग? धोनी को फिनिश करते हुए देखना चाह रहे थे। हाँ, ये आज ये था कि मतलब धोनी मैच भी जीत जाए और अगर धोनी फिनिश कर रहा है तो जिता दे, तो एक अलग ही बात हो जाती है। और ये मुझे नहीं लगता कि चिन्ना स्वामी भी बुरा मानती अगर ऐसा होता तो नहीं, चिन्ना स्वामी वाले बुरा मानते यार, इतने वो नहीं है कि वो विराट कोहली के ऊपर धोनी को रखे, ये पॉसिबल, वो भी चिन्ना स्वामी में ये पॉसिबल नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे तो मतलब है तो इंडियन ही ना, तो शायद क्या पता अच्छा लग जाता, क्योंकि अब तो ये शायद लास्ट गेम ही होगा, तो वो फेयरवेल, ये तो हम लोग को लग रहा है ना कि ये लास्ट गेम है। लेट्स सी, काश एक और डेफिनेटली नॉट मिल जाए। वो सारे CSK फैन ये उम्मीद कर रहे होंगे और हम उनके साथ हैं और अगर शायद इम्पैक्ट रूल रहे तो खेल सकते हैं। जैसे इस बार भी उन्होंने 10-12 बॉल से ज्यादा खेलने की कोशिश नहीं की है, और जैसा उनका फिटनेस है वो शायद 1-2 साल और CSK को दे सकते हैं। हो सकता है कि वो अगले सीजन एज अ बैट्समैन खेल जाए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, कोई नया विकेट कीपर विकेट कीपिंग करे, क्योंकि विकेट कीपिंग उनके बॉडी पे बहुत असर करता है। 20 ओवर विकेट कीपिंग, 20 ओवर उठा बैठी करना बहुत मुश्किल है, वो भी इस एज में मारना तो भाई इस एज में बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको घुटने की ही प्रॉब्लम है, और स्क्वाट्स मारने में तो घुटने पे ही बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो ये तो है। देखिए अब क्या होता है, अब तो बाद में पता चलेगा कि धोनी का क्या डिसीजन है नहीं है, पर RCB के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। आप मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि आप क्वालिफाई कर पाओगे, पर जिस तरीके से आप लोगों ने खेला, और सबसे बड़ी बात आज जिस तरीके से आप लोगों ने फील्ड में एफर्ट दिखाया है, और सबसे बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट रहा है इनके टीम का कि इनके लोकल प्लेयर्स ने हैंड्स अप किया। चाहे वो स्वप्निल सिंह हो, चाहे यश दयाल हो, चाहे रजत पटीदार हो। पटीदार मेरे हिसाब से इस बार का सबसे बड़ा फाइंड रहा है RCB का। मेरे लिए स्वप्निल सिंह रहेंगे। स्वप्निल सिंह, ये हम लोग RCB की बात कर रहे हैं। हाँ, वो मुश्किल है कि वो लोग इनके लिए रुकेंगे, क्योंकि RCB जब हिस्ट्री चला, हाँ, जब युजवेंद्र चहल को छोड़ सकते हैं ये लोग, तो RCB शुरू से ही बैटर्स के लिए ज्यादा सोचती है, बॉलर्स के लिए कम। पाटीदार अब फ्यूचर हो गए हैं RCB। हाँ, सबसे बड़ी बात आप पाटीदार और स्वप्निल सिंह का बात कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा है कि कैमरन ग्रीन ने जिस तरीके से अपना गेम चेंज किया है लास्ट के 4-5 मैच में, ये तो किसी ने सोचा नहीं था। एक टाइम पे तो लोग कैमरन ग्रीन का मजाक उड़ाते, भाई तुम क्यों आ गए RCB के टीम में, और ब्लेम हार्दिक पांड्या पे जा रहा था कि ये इंसान एक साथ तीन टीम को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन कैमरन ग्रीन ने प्रूव किया कि नहीं भाई, सिर्फ 2 को किया है, मुझे नहीं। तुम अपना देख लो, मैं अपनी टीम को देख ले रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे वो है ऑस्ट्रेलियन ही, पीछे नहीं हटेंगे वो। गुजरात को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात है कि बैटिंग में नहीं, बॉलिंग में भी विकेट लिया। आज उन्होंने शिवम दुबे को आउट कर दिया। इस पिच पे स्लो बाउंसर का यूज बहुत अच्छा किया उसने। पिच को पढ़ना शायद इंडियन से बेटर ऑस्ट्रेलियंस को ही आता है इंडिया में, वो हम लोगों ने फाइनल में भी देखा था। IPL का फायदा हुआ ही ऑस्ट्रेलियन को है, हाँ, और थोड़ा मोड़ा इंग्लैंड को, हाँ, तो इसका अच्छे से फायदा उठाते हैं। तो बस यही है। अब कल देखेंगे हम लोग कि कौन सी टीम दूसरे नंबर पे रहेगी, राजस्थान रहती है या हैदराबाद रहती है। तो होप, आपको क्या लगता है, राजस्थान या हैदराबाद? मैं तो उम्मीद करूंगा कि राजस्थान रहे। उम्मीद तो मैं भी करूंगा कि राजस्थान ट्रॉफी लेके जाए, लेकिन